Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video you are going to get the key highlights of the Economic Survey 2021. तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम 27 जून के प्रीलिम में बैठने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें की हाईलाइट मैं आपको देने जा रहा हूँ जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके आने वाले प्रीलिम में और मेंस एग्जाम में। राइट, सबसे पहले बात करते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जनरली यूपीएससी प्रीलिम में तो खासतौर से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन करता ही है। फर्स्ट, सो द कंबाइंड सेंटर एंड स्टेट सोशल एक्सपेंडिचर ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ इंक्रीज इन 2021 कंपेयर टू द लास्ट ईयर। आपने पूरा कोविड-19 2020 का पूरा साल कोविड-19 पे में गया तो आपने देखा होगा कि गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है, दालें मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर एंड स्टेट्स का जो एक्सपेंडिचर है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी काफ़ी हद तक बढ़ा है। राइट, तो हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट बना दे द कंबाइंड सेंटर एंड स्टेट सोशल एक्सपेंडिचर हैज़ डिक्रीज इन द ईयर 2021। गलत स्टेटमेंट आपको दे सकता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। Second, India's rank in HDI 2019 was recorded at 131 out of the total 189 countries. अब HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि उसमें ये देखा जाता है कि द पीपल ऑफ दैट कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, उनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है ना, कि कितने साल तक जीवित रह सकते हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ चाइल्ड कितना है। राइट, तो ये सारी चीज़ें, एजुकेशन लेवल कितना है कंट्री का, सारी चीज़ें एसडीआई में देखी जाती है। राइट, इंडिया जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 2017 हैज़ इंक्रीज फ्रॉम US $6,427 in 2018 to $6,681 in 2019। तो अब इसमें 2019 का डेटा दिया हुआ है कि 2018 से $6427 से हमारा $6681 हो गया ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम। राइट, अब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम आ गया, तो अब ये देखिए कि पर कैपिटा है क्या, कि पर कैपिटा निकालने के लिए क्या किया जाता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को न्यूमरेटर में रखेंगे। जैसे हम रेशो करते हैं ना, रेशो में ऊपर का न्यूमरेटर रहता है, नीचे का डिनोमिनेटर रहता है, तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जीडीपी रखेंगे तो डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री रखेंगे, तो हमको पर कैपिटा इनकम मिलेगा। लेकिन आवर कंट्री इज द सेकंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई आवर पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो इन स्पाइट ऑफ आवर जीडीपी इज हाई। जीडीपी वहाँ हमारी ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं पाता है। उसका कारण हमारा ह्यूज पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। और एक बात बता दूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इम्प्रूव फ्रॉम, यानी पैदा हुए बच्चे से लेके जब वो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल तक जीवित रहता है वो इम्प्रूव हुआ है 69.4 ईयर्स इन 2018 टू 69.7 जस्ट। राइट, कि 0.3 का इम्प्रूवमेंट हुआ है। इंडिया एक्सपेक्टेड टू हैव अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 21, अ हिस्टोरिक हाई आफ्टर 17 ईयर्स, कि पिछले 17 सालों में वी आर फेसिंग द करंट अकाउंट डिफिसिट, यानी कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता था, एक्सपोर्ट कम होता था। लेकिन इस साल हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, इंपोर्ट कम हुआ। उसका कारण ये है कि ड्यू टू कोविड-19 हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे पीपीई किट है, मास्क है, ड्रग्स है, जो कोवैक्सीन के वैक्सीन है, तो हमने दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करी ना, और इंपोर्ट हमारा कम हुआ। तो यही एक कारण है कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस 2% बढ़ा, तो हर साल हम घाटे में जाते हैं। न्यू बैचेस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021, 22, 23। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, और आपका टारगेट आने वाला प्रीलिम है या अगले साल का या उसके दो साल बाद का, तो अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी को प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और अगर आप किसी की कोचिंग क्लास की सर्च में हो तो अनअकैडमी से बेहतर ऑप्शन आपके लिए कोई भी नहीं है। राइट, क्योंकि न्यू बैचेस ऑन एवरी वन डे, अगर आप वर्किंग क्लास है तो आप वीकेंड बैचेस आप अटेंड कर सकते हो। राइट, तो इसमें क्या होगा कि कंप्लीट एक्सेस टू द ऑल गोइंग एंड कंप्लीटेड कोर्सेज। अनअकैडमी पे थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज ऑलरेडी इंडिया के टॉप एजुकेटर के जरिए ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस यूपीएससी का जो सिलेबस है ना सिविल सर्विस एग्जाम का, उसके हिसाब से टू द पॉइंट बनाए गए हैं, जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और आसान करेंगे। सो प्रीलिम एंड मेन टेस्ट सीरीज भी होगा विद एनालिसिस, जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, कि आप अपने जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग क्लास में क्या होगा,
कि एक बार डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वो ख़त्म हो गया तो आप दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इनको आपके एजुकेटर को 24/7 कांटेक्ट कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है पूछ सकते हो। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया जाएगा, मेंटरशिप होगा, गाइडेंस प्रोग्राम होगा बाय इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। सो ये जो बेस्ट एजुकेटर्स जो आपकी इमेज देख रही है, इनके अलावा बहुत से नाम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, अवेलेबल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। जानिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जो यूपीएससी के को एजुकेटर है, मतलब जो टीचर्स हैं आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो इंडिया में जितनी ऑफलाइन कोचिंग उनकी खुद की ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है, लाइक आप मुरनाल सर का नाम जानते हो, है ना, सुदर्शन गुज्जर सर है, तो ये बहुत ही वेल एक्सपीरियंस एजुकेटर है जो कि यूपीएससी की नब्ज जानते हैं, तो आपको वैसे ही ट्रेन कराइए। सो प्रीलिम प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैचेस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, न्यू बैचेस ऑन एवरी मंडे, हर एक मंडे को स्टार्ट होगा, हर एक मंडे होगा। मिशन बायलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, कम से कम 6 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का कोर्सेस है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अगर आपका इस साल का टारगेट हो, इसमें पार्टिसिपेट इनरोल कर सकते हो। लाइव क्लासेस होगा बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर, प्रीलिम प्लस मेंस दोनों के लिए होने वाला है, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी। एंड लक्ष्य बेच टोटली हिंदी में होगा और एक्सपेक्टेशन बेच टोटली इंग्लिश में होगा। इसके साथ ही जो स्टडी मटेरियल भी आपको, मतलब नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ज्वाइन हो सकते हो, राइट। इसके अलावा एनसीईआरटी भी बैच हो रहा है, इसके अलावा एनसीईआरटी बैचेस के अलावा वीकेंड बैचेस भी हो रहे हैं, जिसमें 100% सिलेबस कवरेज किया जाएगा, प्रीलिम कम मेन सब्जेक्ट। अब वीकेंड बैचेस जनरली आपकी छुट्टी के दिनों में होते हैं, लाइक सैटरडे संडे होगा। सो वीकेंड क्लासेस विदाउट डिस्टर्बिंग यूर वर्किंग आवर्स, राइट, टॉट बाय टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स। तो अगर आपने ये कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पे जाते ही आप इनरोल कर सकते हो, और आपने ये कोड डालते हो, अगर आप ये कोड डालते हो MIYT10, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कम से कम 40,500 रुपये है, तो एक कोड डालते ही 36,450 ही आपको पे करना है। 2 साल का फीस है 72,000, तो ये आपको 64,800 ही पे करना है। सो नाउ कम टू द आवर मेन टॉपिक, द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट एस्टिमेटेड टू फॉल बाय द 3.5% इन 2020, IMF जनवरी 2021 रिपोर्ट। जो ग्लोबल GDP है वो 3.5% घटी है, एंड इंडियाज रियल GDP टू रिकॉर्ड 11.0% ग्रोथ इन 2021-22। सो आने वाले 21-22 में हमारी GDP फोरकास्ट की जा रही है, रियल GDP गवर्नमेंट के जरिए 11%। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऐसा क्या करेगी जिसके सबब 11% होगा। एंड ड्यूरिंग कोविड-19 में जबकि सारी चीज़ें बंद थी, राइट, इंडस्ट्री सेक्टर जिसका हमारे GDP में सबसे ज़्यादा शेयर है, सर्विस सेक्टर का, है ना, लेकिन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दैट कोविड-19 जब सब चीज़ें बंद थी, लेकिन किसान बेचारा अपने खेत पे काम किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेट टू द क्वेश्चन द शॉक ऑफ द कोविड-19। क्वेश्चन मतलब कोविड-19 को जो हमारी कोविड-19 जो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गई, लेकिन उसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन साबित हुआ, उसने उसके जो नुकसान को एब्सॉर्ब कर लिया। सो जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ था 3.4%, एंड इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड बाय, राइट, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुआ तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर में 9.6 और 8.8% रेस्पेक्टिवली डिक्लाइन हुआ, दोनों ही सेक्टर डिक्लाइन हुए, राइट। एंड बियॉन्ड सेंसेक्स एंड निफ्टी रिजल्टेड इन इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो क्रॉसिंग 100% फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आप देखिए कि सेंसेक्स मार्च अप्रैल में कोविड-19 से पहले 40,000 क्रॉस किया था, उसके बाद कोविड-19 आने के बाद मार्च अप्रैल में 25 to 26,000 तक पहुंच गया, राइट। कई शेयरों की कीमत 50 to 70% गिर गई, लेकिन उसके बाद वी शेप रिकवरी हो गई और वापस शेयर मार्केट अब 50,000 तक के क्रॉस करने लगा है। द एक्सटर्नल सेक्टर प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव विजन टू द ग्रोथ ऑफ इंडियाज रिकॉर्डिंग अ करंट अकाउंट सरप्लस। अब एक्सटर्नल सेक्टर मतलब ड्यूरिंग कोविड-19 हमारे बहुत से लोग, सर हमारा काम सब और इंटरनेट की वजह से सब जो सर्विसेज थी वो ऑनलाइन हो चुकी है, राइट। तो आप मिड लाइफ देखो, ये फार्मेसी इजी देखो, ये बहुत सारी जो सर्विसेज थी वो पूरा मोस्टली एजुकेशन सिस्टम भी पूरा टोटली एक रातों रात पूरा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया। तो सर्विस सेक्टर इस वजह से तेज़ी से मतलब जो बढ़ रहा है, तो हमारे जो बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया अनअकैडमी, तो ये हमारे जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो फॉरेन भी एजुकेशन दे रहे हैं, जिससे हमारी आय बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। तो हमारे क्या हो रहा है कि करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट एंड वीक डिमांड,
तो हम सर्विस एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम डिमांड कम है हमारे इंडिया में, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोगों की जेब खाली हो रही है। देन फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज, फॉरेक्स रिजर्व मतलब जहाँ पर हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से पैसे का लेन देन होता है, वो फॉरेक्स रिजर्व है। एंड वी शेप्ड रिकवरी हो रही है, एज अंडर वे एज अ डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ सस्टेन्ड रिसर्जेंस इन हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स सच एज द पावर डिमांड बढ़ रही, ई वेल। आप देखो कि अगस्त 2020 के बाद पावर डिमांड बढ़ा, ई वे बिल बढ़ा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, स्टील का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिए टाटा स्टील का शेयर जो कि 200-250 रुपये चल रहा था मार्च अप्रैल में, तो अब आज 650 रुपये हो गया है, राइट। तो स्टील का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ा है। सो आई होप IAS एस्पिरेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस हाईलाइट। दिस इज़ द पार्ट 1, टोटल पार्ट 3 रह गए इसके, तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। तो अभी तक कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।